विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर सासाराम में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मरीजों की रक्षा के उद्देश्य से चर्चित रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल इतिहास रचने का कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उक्त हॉस्पिटल काफ़ी कम समय में सासाराम में अपना एक अलग मुकाम बनाते हुए यह साबित किया है कि हमारे यहाँ भी मरीजों की रक्षा के लिए बेहतर इलाज किए जाते हैं। रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रीति पांडे का कहना है कि हमारे अस्पताल के निदेशक डॉक्टर PR किशोर के निगरानी में आज हमारे हॉस्पिटल में देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक मरीजों का इलाज कर यह साबित कर रहे हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में लगभग 22 वर्षों तक सेवा दे चुके डॉक्टर UP सिंह आज सासाराम के रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में 24 घंटा सेवा देते हुए अपने फर्ज को निभा रहे हैं, जो शहर के लिए काफ़ी गर्व की बात है। अब इस क्षेत्र के मरीजों को पटना, वाराणसी, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शहर सासाराम में वह सारी सुविधा रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी तरह के विशेष चिकित्सा सुविधा मौजूद हैं, जिसमें खासकर आधुनिक तरीके से कम चीड़-फाड़ द्वारा विभिन्न तरह के ऑपरेशन की सुविधा मौजूद है। श्रीमती पांडे का कहना है कि उसके अतिरिक्त ICU, NICU एवं ICCU की सुविधा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ साथ एम्बुलेंस के अलावा अपने मरीजों को हर प्रकार की सुविधा देने का कार्य रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल द्वारा दिया जा रहा है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर रहे डॉक्टर UP सिंह का कहना है कि सासाराम शहर भी विश्वविख्यात शहर है। मैं दिल्ली छोड़कर सासाराम इसलिए आया कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर PR किशोर से मेरा संबंध काफ़ी गहरा है। उनके निवेदन पर मैंने सासाराम स्थित रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के माध्यम से शहरवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं सासाराम वासियों की सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजों का करिश्माई अंदाज में शर्तिया इलाज करता हूं। आइए देखते हैं हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रीति पांडे और सीनियर डॉक्टर UP सिंह का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल सासाराम शहर का एक बेहतर हॉस्पिटल है। ये देखिए, इसके डायरेक्टर मिस्टर PR किशोर जो जनरल फिजिशियन एंड सर्जन हैं। मैं हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति पांडे से आप लोगों का रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ ये भी मैं दिखाऊंगा कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है ये महालक्ष्मी नगर, सासाराम के महालक्ष्मी नगर और नगर थाना जिला जज के आवास के सामने वाली गली में है। ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मरीज़ों को आने जाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा इस हॉस्पिटल में सुविधा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधा है। जैसा हॉस्पिटल के लोगों का कहना है कि मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधा दे रखा हूँ। इस हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपोलो हॉस्पिटल यानी न्यू दिल्ली से वो एक्स मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर UP सिंह है, जो 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा कई एक डॉक्टर एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने मरीज़ों को देखते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर ले चलता हूं, मैं दिखाता हूं कि क्या क्या सुविधा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। का ये वेटिंग रूम हुआ, यहाँ मरीज़ आते हैं और मरीज़ आकर डॉक्टर से दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि सारी सुविधा यहाँ अवेलेबल है। देखिए, ये रिसेप्शन सेंटर हुआ और ये एक मैडम यहाँ बैठकर सेवा दे रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी जी। तो यहाँ जो मरीज़ आते हैं उनको एंट्री करती हैं जी। देखिए, नंदिनी जी हैं, हॉस्पिटल की ही ये स्टाफ हैं और वेल ड्रेस में है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन काउंटर हुआ। ये मरीज़ों के आवागमन में मरीज़ जो आते हैं उनके जो गार्जियंस आते हैं उनका एंट्री होता है और एंट्री होकर डॉक्टर के पास मरीज़ जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। मैं आपको
डॉक्टर प्रीति पांडे के चैम्बर में ले चलता हूँ, जहाँ वो बैठी हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में आप किस तरह से मरीज़ों की सेवा देती हैं, और साथ ही साथ मैं डॉक्टरों से भी आप लोगों का रूबरू कराऊँगा। जैसे डॉक्टर यूपी सिंह से मैं रूबरू कराऊँगा कि किस चीज़ का इलाज करते हैं, कैसे करते हैं। मैं उन लोगों से मैं आपको डॉक्टर प्रीति पांडे के चैम्बर में ले चलता हूं, मैं उनसे भी रूबरू कराता हूं कि वो इस हॉस्पिटल में किस तरह सेवा दे रही हैं। बहुत बड़ा चेयर है, बहुत बड़ा पद है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो, यानी मैनेज करती हैं इस हॉस्पिटल में किस तरह इलाज होता है और कैसे वो मरीज़ों को ट्रीट करती हैं, क्या सुविधा देती हैं, कौन कौन सा डॉक्टर उनके यहाँ अवेलेबल हैं, किस मरीज़ों को यहाँ देखा जाता है। ये डॉक्टर प्रीति पांडे की ज़ुबानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के एमडी से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। डॉक्टर प्रीति पांडे, मैं प्रीति पांडे से रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा अपने मरीज़ों को आप दे रही हैं। लेकिन इन सवालों के पहले, सबसे पहले, चूँकि बिहार दर्शन की टीम जब इस सासाराम क्षेत्र का स्वास्थ्य डिपार्ट के क्षेत्र में जब कुछ जानकारी लेना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी यहाँ है और बहुत बेहतर काम कर रहा है, यानी अपने मरीज़ों को रक्षा देने का काम इस हॉस्पिटल के माध्यम से किया जा रहा है। ये इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई, तो आज हम लोग रक्षक हॉस्पिटल में आए हुए हैं, बिहार दर्शन की टीम आई हुई है और बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के बीच रखने वाली है, बताने वाली है, जानकारी देने वाली है कि किस तरह से रक्षक हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों का इलाज किया जाता है, क्या सुविधा दी जाती है। ये मैडम की ज़ुबानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए मैडम, मिस्टर प्रीति पांडे हैं। डॉक्टर प्रीति पांडे से ये पूरे शहर में जानी जाती हैं। जिस तरह से बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया है, तो इन्होंने भी अपने हॉस्पिटल में बिहार दर्शन की टीम को स्वागत किया। अब मैं इनसे एक प्रश्न, मैडम एक चीज़ ये बताइए कि आपका हॉस्पिटल तो बड़ा प्यारा है, मैंने देखा बड़ा भव्य भी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और सारी सुविधा को भी मैं देखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल का नाम रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल क्यों पड़ा? रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल नाम रखने का एक ही मकसद था कि मरीजों को रक्षा करना। मरीजों को रक्षा करना जी। देखिए इन्होंने जो कहा आपने सुना। अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी का काम होता है या जनरल काम होता है? यहाँ पे एंडोस्कोपी सर्जरी, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी हम लोग करते हैं और ज़्यादातर हम लोगों का फोकस रहता है इमरजेंसी के लिए, जैसे आपको पॉइजन हो गया, बुलेट का केस हो गया, बर्निंग हो गया, स्नेक बाइट वगैरह हो गया। ऐसे ऑलराउंडर हमारे पास सारा केसेस है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक के भी काम बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर, मुंबई के डॉक्टर हैं जो आके हमारे यहाँ सारे सर्जरी करते हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर जो हमारे यहाँ टाई अप है। जैसे हमारे हार्ट के भी डॉक्टर हो गए, डॉक्टर जैन मिश्रा हो गए, डॉक्टर चेस्ट एंड टीबी के डॉक्टर विकास सर हो गए, बाकी अच्छे डॉक्टर हैं। और हमारे यहाँ 24 आवर्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत 22 साल रहे हैं डॉक्टर साहब, जो हम लोग 24 आवर्स के लिए इनको यहाँ रखे हैं। क्या नाम है? उनका नाम डॉक्टर यूपी सिंह हुआ और इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनकी ये तीसरी हॉस्पिटल है और वो भी यहाँ साप्ताहिक 3 दिन टाइम देते हैं और काफ़ी अच्छे उन्हीं के संदर्भ में ये हॉस्पिटल चलता है। तो हमारे डायरेक्टर सर का नाम डॉक्टर PR किशोर हुआ, जो PR किशोर। जी, डॉक्टर PR किशोर। सासाराम के अलावा भी और भी? जी, इनका खुद का हॉस्पिटल पटना में ऑन बिल्डिंग है, वो खुद सेल्फ ऑनर है और एक बाढ़ में हॉस्पिटल चलती है गायनी डिपार्टमेंट। तो एक पटना में है, एक बाढ़ में है और एक सासाराम। सासाराम में भी लाने का मेन मकसद था कि हम लोग कुछ नया चीज़ इस डिस्ट्रिक्ट में करें, क्योंकि यहाँ की पेशेंट ज़्यादातर बनारस या पटना जाते हैं। तो हम लोग इस बेस को लाए यहाँ पे कि कम से कम एक बार मेरे पास पेशेंट आए कि उनको बनारस और पटना ना जाना पड़े। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते हैं कि पेशेंट ज़्यादातर नहीं जाते हैं
और मेरा कोशिश रहता है कि आगे भी हम ऐसी करें कि मेरे तो आपका ये कहना है कि जो सासाराम शहर या रोहतास ज़िला के जो मरीज़ हैं वो बनारस और पटना ना जाएं, जी। वो सारी सुविधा आपके यहाँ है क्या? हाँ, मेरे पास सारी सुविधा, हम लोग वेंटिलेटर भी रखे हैं। ज़्यादातर यहाँ हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर है या नहीं मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन हम लोग वेंटिलेटर रखे हैं। जो पेशेंट वेंटिलेटर के होते हैं उन्हें हम लोग रखते भी इमरजेंसी के लिए। बहुत रेयर केस होते हैं तो ही रेफ़र पेशेंट अपने मर्ज़ी से जाते हैं, बाकी हम अपनी मर्ज़ी से पेशेंट रेफ़र नहीं। प्रीति पांडे हैं, इन्होंने जो कहा और इनका कहना ये है कि मैं अपने शहर, चूँकि ये इसी शहर से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं और इनका ये कहना है कि शहर से चूँकि मुझे बहुत प्रेम है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस शहर के मरीज़ पटना आ जाएँ, बनारस जाएँ और वहाँ जाकर ज़्यादा खर्च में पड़ जाएँ, ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएँ। तो वो सारी सुविधा जो बाहर में होता है मैं सासाराम में दे रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल, बहुत प्यारा नाम है, रक्षक भी नाम है, इमरजेंसी भी नाम है और हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है ही है। तो ये 3 वर्ड्स मिलकर ये जो बना है तो निश्चित रूप से ये मरीज़ों के लाभ के लिए है। और यहाँ जो मरीज़ एडमिट होते हैं अपने इलाज के लिए जो आते हैं तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर की टीम है यहाँ, उनके माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जाता है, उनका इलाज बेहतर किया जाता है। अच्छा ये बताइए आप कि जो आप इलाज करती हैं वो सस्ता और अच्छा करती हैं या? हमारे हॉस्पिटल में जैसे गरीबों के लिए 5 बेड मुफ्त में रखा हुआ है, जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं लोग, और हम लोग हर चीज़ में डिस्काउंट करते हैं। यहाँ इस मेडिसिन से लेके, बेड से लेके, और मेरे यहाँ प्रत्येक मंगलवार को ओपीडी फ्री होता है। फ्री? जी, मेरे यहाँ प्रत्येक मंगलवार को ओपीडी फ्री होता है। और प्लस में गरीबों लोगों के लिए जहाँ से जहाँ होता है वहाँ भरपूर मदद ये रक्षक हॉस्पिटल करती है। अच्छा, तो एक चीज़ ये जानकारी दीजिए, जैसे अभी आप बताई कि मैं कुछ 5 बेड वैसा रखी हुई हूँ जो गरीबों के लिए है, तो वो गरीब जो आर्थिक इससे कमज़ोर हैं उनके लिए निःशुल्क इलाज होता है क्या? निःशुल्क होता है, सिर्फ मेडिसिन पे काम होते हैं, और मेडिसिन पे भी जहाँ तक होता है हम लोग डिस्काउंट करके काम करते हैं। जी, देखिए ये कहा गया है कि ये हॉस्पिटल का नाम ही रक्षक है, तो अपने मरीज़ों को किस तरह से रक्षा करना है वो चीज़ भी यहाँ उपलब्ध है। और उसके लिए जो आर्थिक प्रॉब्लम से जो मरीज़ कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, दी गई है। और 5 बेड उन लोगों के लिए रखा गया है जो गरीब तबके के हैं। एक चीज़ और आपसे जानकारी ये लेना चाह रहा हूँ कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों के लिए आप कौन कौन सा सुविधा दे रखी है? मरीजों के लिए तो 5 बेड तो मुफ्त हैं ही, प्लस में ओपीडी मंगलवार को ओपीडी फ्री रहती है, और सारे जितने भी उनके चार्जेज होते हैं उन पे डिस्काउंटेड दिए जाते हैं। उसके अलावा किस किस बीमारी का इलाज होता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ फर्स्ट तो इमरजेंसी में आपको जैसे पॉइजन का केस हो गया, गोली लगा केस हो गया, जहर खाया, बर्निंग का केस हो गया, स्नेक बाइट हो गया, और लेप्रोस्कोपी, जनरल सर्जरी, और हमारे पास पैथोलॉजी से लेके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग एक ही परिसर में चाहते हैं कि सारा सुविधा, मतलब एक ही छत के नीचे कुछ आउट ऑफ हाँ मरीजों की कुछ आउट ऑफ डोर भी हैं। बाकी व्यवस्था हमारे यहाँ ENT का छोड़ के बाकी सारी चीज़ मेरे पास व्यवस्था। मतलब स्त्री रोग का भी? जी, स्त्री हम लोग कोशिश करते हैं महीने में कि 99% नॉर्मल डिलीवरी हो। सिजेरियन मेरे पास रेयर केस में ही होता है, लेकिन 99% मेरे पास नॉर्मल डिलीवरी ही होते हैं। देखिए इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना कि किस तरह से रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में व्यवस्था दी गई है और कैसे मरीज़ों का यहाँ इलाज होता है। इनका ये भी कहना है मैं महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन नहीं करती हूँ, बल्कि बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में मैं बच्चों को डिलीवरी कराने की कोशिश करती हूँ और भरसक हम लोग उसमें सफलता भी पाने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरह का मरीज़ों को दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे मरीज़ों का मैं इलाज करती हूं और उसके लिए सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। इन्होंने ये भी कहा कि एक बॉम्बे से आते हैं डॉक्टर जो यहाँ सेवा देते हैं और अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। आपने तो बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल ये है आपसे कि और भी कुछ जानकारी आप इस ज़िले वासियों को कुछ देना चाहेंगी क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा एक मिशन है और हम लोग एक मिशन स्टार्ट किए हुए हैं कि हमारे कैमूर और औरंगाबाद, बक्सर और अपना रोहतास डिस्ट्रिक्ट से सारे जितने भी हमारे गांव के प्रैक्टिशनर हैं, सारे डॉक्टर, सम्मानित डॉक्टर लोग हैं,
हम लोगों का एक मिशन है कि हम लोग हर महीने के लास्ट संडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज सेमिनार करते हैं, जिसमें सारे डॉक्टरों को ऑर्गेनाइज करके 300 प्लस डॉक्टर आते हैं और हम अपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुला के उनको ट्रेनिंग वगैरह और फर्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में उनको जागरूक करवाते हैं कि ताकि उनके पास जो भी पेशेंट आए तो वो फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी इनको इमरजेंसी हॉस्पिटल लोकल या कहीं हायर दिखे तो वहाँ पे वो रेफ़र कर सके। और मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि सारे डॉक्टरों को बुलाने का कि जो भी पेशेंट है एक रक्षक इमरजेंसी में फ़र्स्ट ट्रीटमेंट के लिए एक बार भेजें, और हमारा भरपूर कोशिश रहता है कि पेशेंट बनारस पटना जाने से पहले एक बार रक्षक हॉस्पिटल में आए और अपना ट्रीटमेंट बेहतर कराए। मेरा एक यही मिशन है। देखिए, मैडम ने जो कहा आपने सुना। चाहिए मैडम, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मरीज़ इस ज़िला से हटकर जैसे बनारस गए, पटना गए, तो उनको किस तरह की दुश्वारियाँ वहाँ होती हैं? अभी जहाँ तक तो हमें पता है कि वहाँ जाने के बाद काफ़ी कठिनाइयाँ सहना पड़ता है पेशेंट को, यहाँ तक कि पैसे नहीं होती हैं तो बहुत सारे चीज़ उसके वजह में लोग लेते हैं। तो हम लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार अपनी लोकेलिटी में आइए और इस रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में आके यहाँ की व्यवस्था को देखिए, यहाँ के व्यवहार को देखिए, लोग यहाँ आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, क्या यहाँ का चार्ज है क्या नहीं है। तो एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं चाहूँगी कि मेरे तरफ से अच्छा मैं आप लोगों के सामने अच्छा निखर के आऊँ। लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैंने बताया था कि यहाँ एक हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो 24 घंटा सेवा देते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, अपने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए हैं। इनका नाम डॉक्टर यूपी सिंह है, जो एक्स मेडिकल अफसर रहे हैं न्यू दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में, और 22 साल तक उन लोगों को काफ़ी लंबा समय उन्होंने दिया है और देश के कई एक मरीज़ों को बेहतर करने का काम किया है। लेकिन ये सासाराम शहर की खुशनसीबी है कि वैसे डॉक्टर भी आपके शहर में उपलब्ध हैं, और वो भी ऐसे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं जिनका नाम रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, जहाँ 24 घंटा वो सेवा देते हैं। तो मैं डॉक्टर यूपी सिंह से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। तो सर, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में है सर, स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ के मुख्य एडिटर जो हम लोगों के बीच आए हैं और हमारे रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के बारे में जानने का कोशिश किया है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक बधाई देता हूं उनको, और मेरी तरफ से काफ़ी धन्यवाद है। और आगे मैं इनके लिए सदा आभारी रहूँगा। और हमारी हॉस्पिटल, हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर PR किशोर, वो भी उनका आभार व्यक्त करेंगे। देखिए, ये डॉक्टर यूपी सिंह हैं और इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। मतलब कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर तो हैं ही हैं, इनके अभिभावकगण ने भी इन्हें संस्कार दिया और इन्होंने बिहार दर्शन की टीम को भी बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए स्वागत किया है। अब सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप 22 साल तक देश का राजधानी जो है दिल्ली, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में आप रहे हैं। 22 वर्षों तक आपने मरीज़ों की देख रेख किए और वहाँ सेवा दिए। क्या कारण है सर कि आप दिल्ली छोड़कर सासाराम आए? ऐसा कि 22 साल मैं दिल्ली अपोलो में रहा, वहाँ पर लोगों को का सेवा मैंने किया। लेकिन इस हॉस्पिटल सासाराम हॉस्पिटल भी जो है, सासाराम शहर भी एक मैंने किसी राजधानी से कम नहीं है, जिसको शेरशाह की नगरी बोला जाता है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर PR किशोर, वो हमारे काफ़ी करीबी हैं। उनके आर्गूमेंट के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ और 24 आवर लोगों को मैं अपना सेवा देना चाह रहा हूँ और देता रहूँगा और दे रहा हूँ। और मैंने हर एक तरह की डिजीज़ का मैं ट्रीटमेंट, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर को ही रखा जाता है जो कि ऑलराउंडर होते हैं। वो एलोपैथ मेडिसिन, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से और जिस पद्धति से किसी भी बीमारी का इलाज पर रखा जाता है और अपोलो में। इसलिए ये दिल्ली अपोलो में या ऑल ओवर इंडिया अपोलो में है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। और मैं दिल्ली अपोलो सरिता विहार में जो मेन हेड ब्रांच जो दिल्ली का है उसमें मैं था, और मेरे अंडर में वहाँ पर 40 डॉक्टर मेरे अंडर में कार्यरत थे, जो मेरे अंडर में चल रहे थे। मेरे निर्देशानुसार वो आगे की कार्रवाई करते थे। किसी पेशेंट को देखने के बाद मैं जो गाइडलाइन देता था उसके आधार पर वो लोग मेरा अनुकरण करते थे। ये डॉक्टर यूपी सिंह हैं। ये 22 वर्षों तक दिल्ली जैसे शहर में जो देश का राजधानी है, वहाँ इन्होंने मरीज़ों की देखरेख किए, मरीज़ों की सेवा किए।
अब ये शेरशाह की नगरी, माँ ताराचंडी की नगरी सासाराम शहर में आए हैं और आकर यहाँ के मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं और इन्हें गर्व हो रहा है कि सासाराम शहर भी किसी से भी कम नहीं है। विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से विश्व में जाना जाता है। तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा करने के इरादे से ही 24 घंटा सेवा दे रहा हूँ और इस हॉस्पिटल में मैं इसलिए आया हूँ कि जो यहाँ के निदेशक हैं उनसे इनका बहुत करीबी संबंध है, इसलिए ये सासाराम की सरजमी पे आकर मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं। आप तो एक बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं और अपोलो जैसा हॉस्पिटल में आपने सेवा दिया है, मरीज़ों को देखा है। अब आप सासाराम में आकर यहाँ के लोगों की सेवा आप दे रहे हैं, मरीज़ों को देख रहे हैं, तो आप रोहतास ज़िला वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं रोहतास ज़िला वासियों को मैं यह मैसेज संदेश देना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को जो अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली अपोलो जाते थे या वहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ होती थी, वो सारी सुविधाएं मेरे यहाँ रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है और इस सारी सुविधाओं के थ्रू मैं उन लोगों को दिल्ली तक जाने का नौबत नहीं आने देने का मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में आने पर मैं उनका सही ढंग से मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकूँ। मतलब ये सुविधा आप यहाँ दे रहे हैं, यानी ना पटना जाना है, ना बनारस जाना है, ना कानपुर जाना है, ना दिल्ली जाना है, वो सारी सुविधा आप दे रहे हैं। सारी सुविधा तो एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मरीज़ बाहर जाते हैं, बहुत से मरीज़ बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वैसे मरीज़ों के लिए जो क्या लगता है कि खर्च ज़्यादा होता है या कम पैसे में वहाँ इलाज होता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो दिल्ली वगैरह शहर में जाते हैं, दिल्ली बनारस, तो जो एक्सपेंसेज वहाँ पर होती है तो वो बहुत ही काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे कि जस्ट लाइक मान लीजिए अपोलो का सिर्फ पेशेंट को देखने का OPD चार्जेज है 3000 रुपया, जो कि सबके बस की चीज़ नहीं है, सभी लोगों के आम लोगों के बस की चीज़ नहीं है। सिर्फ पेशेंट का कंसल्टेशन चार्ज है और जबकि हमारे यहाँ ये रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में सिर्फ 300 रुपया में ही पेशेंट का OPD मैंने पेशेंट का जो कंसल्टेंसी चार्ज रखा गया है उसमें ही मैं पेशेंट का हम लोग इलाज करते हैं। और कम पैसे में बेहतर इलाज, और कम पैसे में हर एक तरह का जिस पद्धति से भी हो, अगर आयुर्वेद एलोपैथ पद्धति से अगर ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, उसका इलाज नहीं संभव है, तो आयुर्वेद पद्धति से भी मैं उनका इलाज करने में इलाज उनका कर सकता हूँ। ये सुविधा सब है आप? ये सारी सुविधाएं मेरे पास है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी मैडम जो आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये रोहतास ज़िला, कैमूर ज़िला, औरंगाबाद ज़िला या इस तरह के ज़िले से वैसे डॉक्टर को हम लोग हमेशा बुलाते हैं, हर माह बुलाते हैं, तो क्या उस पर आपका क्या कहना है, क्यों बुलाते हैं? जो हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर प्रीति पांडे, वो जो बताए हैं कि यहाँ सभी जगहों से लोगों को, ग्रामीण चिकित्सक लोगों को बुलाते हैं, तो उन लोगों को जस्ट लाइक ए स्किल करना, मैंने एक जिस चीज़ के बारे में उनको डीपली नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग देते हैं कि फर्स्ट एड आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या किस मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। जैसे ग्रामीण चिकित्सक लोग मैक्सिमम करते हैं क्या कि जो सो कोई भी फ्लूइड लगाना है, किसी को अगर किसी को डायरिया डिसेंट्री है तो उसमें क्या फ्लूइड लगेगा, उसकी जानकारी उन लोगों के पास नहीं है। उस चीज़ की जानकारी हम लोग जो सो देते हैं और देने का कोशिश करेंगे। देहात से जो या जो वैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं उनको जागरूक करते हैं, बताते हैं किस तरह इलाज किया जाता है, किस अच्छा जो ग्रामीण चिकित्सक हर माह लगता है क्या? हर एक माह लगता है। उसके लिए कुछ एक्सपर्ट आते हैं कि आप ही लोग बताते हैं? कुछ एक्सपर्ट भी आते हैं, जैसे कि पटना से हुए, कभी बनारस से हुए, जैसे कि अभी कार्डियोलॉजिस्ट हमारे आएंगे और एक हैं जो कि स्किन स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट जो अभी आ रहे हैं इस 31 तारीख को, मैंने लास्ट संडे को। यहाँ 31 को लगने वाला है क्या? हाँ, लगने वाला है 31 जुलाई को जो संडे है, संडे को लगने वाला है, जिसमें कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दो लोगों का प्रोग्राम है। वो लोग जो है सो ग्रामीण चिकित्सक को डर्मा के बारे में जो सो बताएंगे कि स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो चिकित्सक को क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी देंगे। ये डॉक्टर यूपी सिंह हैं, मैंने बताया कि काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। अपोलो जैसे हॉस्पिटल में ये 22 वर्षों तक ये रहकर सेवा दिए हैं और अब सासाराम
कि लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसे डॉक्टर भी शहर में उपलब्ध हैं और उपलब्ध ऐसे हैं कि 24 घंटा सेवा देने वाले हैं। ये हॉस्पिटल में आप आएँ और अपने मरीज़ों का इलाज कराएं। इनका ये भी कहना है कि मैं वैसे चिकित्सकों जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर्स को हर माह हम लोग बुलाते हैं और ये बताते हैं, जागरूक करते हैं कि किस मरीज़ को कैसे इलाज करना है और उसके लिए एक्सपर्ट पटना से या और भी शहरों से बुलाया जाता है। रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल ये मैं दिखा रहा हूँ, ये प्राइवेट रूम है, एसी रूम है ये, और इस एसी रूम में मरीज़ एडमिट रहते हैं। मैं मरीज़ से रूबरू करा रहा हूँ। देखिए ये मैडम देख रही हैं, डॉक्टर प्रीति पांडे ये मरीज़ को देख रही हैं और मैं मरीज़ से भी जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरह का इलाज बेहतर है। क्या दीदी प्रणाम। हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? रंजू सिंह। अच्छा, तो यहाँ आप एडमिट हैं, कैसा व्यवस्था है मैडम? सब कुछ है, ठीक है, संतुष्ट हैं आप? देखिए ये दीदी हैं, इनका कहना है कि रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में बहुत बेहतर इलाज हो रहा है और ये एडमिट हैं, संतुष्ट हैं और मैडम देख भी रही हैं। क्या मैडम, क्या लग रहा है मरीज़ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मरीज़ तो काफ़ी बेहतर है, मरीज़ खुद ही बताएंगे। अच्छा, वो बोल रही है कि बहुत अच्छा है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी? तो कहना चाहेंगे कि जैसे ये संतुष्ट है, मेरे जितने भी सारे पेशेंट आए सारे संतुष्ट हो गए। देखिए इनका भी कहना है कि मरीज़ भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, यानी यहाँ रक्षक हॉस्पिटल में रक्षा ही करना मरीज़ों का के लिए ये यहाँ सुविधा दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, मैं यहाँ भी दिखाऊंगा। कैमरामैन को भी ये कहूँगा कि आप थोड़ा कैमरा घुमाएं और घुमा कर ये दिखाएं कि क्या क्या सुविधा है और जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा मशीन है? हैं? ये अपना ओटी लाइट है। अच्छा, ये ओटी लाइट है, ओटी केबल है। अच्छा। अच्छा, ये जलता भी है। तो ये जिस तरह ऑपरेशन करते हैं उस वक्त इसका यूज़ होता है लाइट के लिए। बाकी बंद रहता है। अच्छा। तो इस तरह से देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है रक्षक, और भी जगह व्यवस्था दे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार पांडे। प्रिंस कुमार पांडे, नाम तो बड़ा प्यारा है। प्रिंस का मानी ही होता है। प्रिंस कुमार पांडे हैं ये, और यहाँ आप एज ए टीपी एडमिनिस्ट्रेटर में है हम, टीपीए का सारा काम हम देखते हैं। अच्छा। तो ये प्रिंस जी हैं। प्रिंस भी देखिए वाकई प्रिंस है, स्मार्ट भी हैं, प्रिंस भी हैं, नाम ही प्यारा है और काम भी प्यारा है। और ये रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या करता हूँ। अब मैं आपको आईसीयू में घुमाता हूँ। आईसीयू भी देख लीजिए कि ये भी बहुत बेहतर है, सारी सुविधा से लैस है। आईसीयू ये देखा जाए, यहाँ मरीज़ों को रखा जाता है और किस तरह रखा जाता है मैं अंदर दिखा रहा हूँ कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाया जाए। ये सारा बेड है मरीज़ों के इलाज के लिए। ये आईसीयू ऐसा है, ये छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनके लिए ये सुविधा है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अच्छा, ये वेंटिलेटर हुआ। देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये वेंटिलेटर है। और इससे क्या करते हैं डॉक्टर साहब आप लोग वेंटिलेटर से? अपने आप सांस जो नहीं ले पाता है, अच्छा। जब लास्ट में रहता तो इस पर तो मतलब यूँ कहा जाए कि ऑक्सीजन देने का काम करता है क्या? ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये वेंटिलेटर है, यानी ऑक्सीजन देने का काम करता है। देखिए कितना साफ़ सुथरा है। और एक देखिए साहब, एक सज्जन वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। ये कई एक बेड है और इस तरह की सुविधा। देखिए यहाँ मरीज़ एडमिट है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मरीज़ को दिखाया जाए। अभी मरीज़ सो रही हैं, आराम कर रही हैं। क्या दीदी, क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, बिल्कुल फिट हैं, बहुत अच्छा। देखिए दीदी कहना है कि इलाज बहुत बेहतर हो रहा है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, ये देख रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस तरह से मरीज़ की सेवा में इन लोग लगे रहते हैं, मरीज़ों की देख रेख में लगे रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा एक साहब, यहाँ ये आईसीयू में आपका क्या शुभ नाम है? जी, विनोद स्वरूप। विनोद स्वरूप जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका, विनोद स्वरूप। तो विनोद स्वरूप जी, आपका वर्क क्या है यहाँ?
या मैम सर हम लोग को पेशेंट को केयर करना, अच्छे से देखभाल करना है। अच्छा, पेशेंट केयर करते हैं। जी जी। देखिए, नाम स्वरूप जी हैं ये। इनका कहना है कि जो आईसीयू में मरीज़ रहते हैं उनका केयर करना हम लोगों का काम है, और उसके लिए तो 24 घंटा आप रहते हैं? नहीं सर, हम लोग का 11 घंटा ड्यूटी है। अच्छा जी 11 घंटा, फिर 11 घंटा दूसरे लोग आ जाते हैं? जी जी, दूसरा इस स्टाफ। तरह अल्टरनेट करके व्यवस्था है। जी। तो इस तरह से देखिए, यानी 24 घंटा यहाँ सुविधा दी जाती है। अब इसके अलावा भी मैं वैसे कुछ मरीज़ों को और दिखाता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, एक पेशेंट यहाँ है, एक पेशेंट यहाँ है। क्या नाम है दीदी आपका? रानी खातून। रानी खातून। ये रानी जी हैं और ये मरीज़ हैं। रात ही इनका LCS हुआ है डिलीवरी। अच्छा अच्छा। और 4 जगह से रेफर कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 जगह से रेफर। 4 जगह से रेफर। 4 जगह से रेफर है? तो ये 4 जगह से रेफर हैं, यहाँ आप संभाल लिए इनको? जी, ये 4 जगह, पहले तो सदर में गई, उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसका मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ गई, फिर एक और हॉस्पिटल में गई, ये चौथा हॉस्पिटल मेरे में आई। और तो हमने यहाँ भी संभाल कोशिश किया नॉर्मल के लिए, लेकिन बेबी का सिचुएशन गिरते जा रहा था। अच्छा। हार्ट रेट गिरते जा रहा था, जिसके कारण हम लोगों को ओपन करके सर्जरी करना। ऑपरेशन। देखिए, यानी यहाँ भरसक कोशिश होती है कि मरीज़ों का रक्षक सही ढंग से किया जाए, रक्षा सही ढंग से किया जाए। चूँकि नाम ही है रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल, को बहुत इजी वे में इलाज किया जाए, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तभी यहाँ ऑपरेशन कराया जाता है। देखिए, रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल का ये जनरल वार्ड है, आप देख सकते हैं, ये जनरल वार्ड है। मैं अब जनरल वार्ड के अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या सुविधा है। बताया जाता है कि मैं डॉक्टर साहब हैं यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ मरीज़ ये इलाज के लिए ये सारा बेड है और यहाँ मरीज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है? मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल जनरल वार्ड हुआ। जी हाँ। तो जनरल वार्ड में अभी मरीज़ नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या अभी वजह? थे जो जिसको कि डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो कि अच्छा, ठीक हो गए हैं, जो आज के अभी जो सो खाली है। लेकिन फिर हो सकता है कि शाम तक फिर इसमें मरीज फिर भर जाए। फिर भर जाए। देखिए, इनका कहना ये है कि ये जनरल वार्ड है और जनरल वार्ड में बहुत सारे मरीज़ थे, लेकिन वो लोग अच्छे होकर अपने घर को जा चुके हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। मैं जनरल वार्ड भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यानी सारी सुविधा से लैस है ये हॉस्पिटल, जिसका नाम जो है आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे जनरल वार्ड के जो लोग मरीज़ जो आते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर जो जनरल वार्ड में जो मरीज आते हैं उनको कम पैसे में, कम खर्च में अच्छा से अच्छा इलाज उनका यहाँ पर हम लोग करते हैं और उनको हर एक तरह का सुविधा का मुहैया कराते हैं। इवन कि इस टाइप के भी मरीज हमको मिलते हैं जो कि भी इनके पास पैसा नहीं है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी किया जाता है। फ्री करते हैं? फ्री भी करते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और आपके डायरेक्टर साहब भी काफ़ी सीनियर हैं, तो डायरेक्टर साहब का नाम क्या बताए थे? डॉक्टर PR किशोर। तो PR किशोर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक काफ़ी जो है सो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, जो कि डॉक्टर हैं और MBBS MS हैं, और उनका हॉस्पिटल पटना में भी है, सहारा संध्या हॉस्पिटल। और उनके ही अंडर में ये भी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और उन्हीं के डायरेक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो सो गाइडलाइन का पालन हम लोग करते हैं। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है अपने डायरेक्टर के बारे में भी कि किस तरह से वो सुविधा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका पटना में भी है, बाढ़ में भी है और सासाराम में भी वो दिए हैं। सासाराम के लोगों के सुविधा के लिए ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में वैसे लोगों का भी इलाज, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आर्थिक प्रॉब्लम है तो उनको निःशुल्क हम लोग इलाज करते हैं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज़।